Hello everyone, how are you? I hope you would be fine. This is Anand and I welcome you all from the core of my heart in my YouTube channel that is Anand English Classes. Today we are going to discuss very important topics of adverb chapter, and those are almost, nearly and practically. So let's get started. First of all, we would start with almost. Almost is used in the sense of not quite, nearly as an adverb to express progress. It is used just before the word which it modifies. मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट एक एडवर्ब है, ऑलमोस्ट एक एडवर्ब है जो कि प्रोग्रेस को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। और ये जिस वर्ड को एक्सप्रेस करता है, जिस वर्ड को मॉडिफाई करता है, उसके ठीक पहले आकर के लगता है, ठीक ना। ऑलमोस्ट एक एडवर्ब है जो जिस वर्ड को ये मॉडिफाई करता है उसके ठीक पहले आके लगता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि नॉट क्वाइट और नियरली, मतलब लगभग में, है ना, या करीब करीब, या प्रायः सब, है ना। नॉट क्वाइट, प्रायः सब, नियरली करीब करीब या लगभग में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे बोलते हैं नीलू हैज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड हर होमवर्क, मतलब नीलू ने फिनिश किया है, कितना, तो ऑलमोस्ट, मतलब करीब करीब या लगभग में अपने सारे होमवर्क को। नीलू ने अपने होमवर्क को करीब करीब फिनिश कर लिया है ना। इसका ये मतलब है नीलू ने अपने होमवर्क को लगभग में फिनिश कर लिया है, मतलब थोड़ा बहुत ही रह गया होगा, बाकी मैक्सिमम पार्ट उसका फिनिश है। ऐसे ही बोलते हैं माई जॉब टेक्स मी टू ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कहने का मतलब है संसार के करीब करीब सब जगहों पे, नहीं, करीब करीब सब जगहों पे कहने का मतलब है पूरे के पूरे हर जगह पे नहीं, लेकिन करीब करीब। ये बात समझने वाली बात है कि ऑलमोस्ट मतलब सब नहीं होता है, करीब करीब में सब होता है ना, या प्रायः सब होता है, ठीक। तो मेरी नौकरी जो है, माई जॉब टेक्स मी, मेरी नौकरी जो है वो मुझे करीब करीब दुनिया के हर एक देशों में, दुनिया के हर एक पार्ट में भ्रमण करवाती है, मुझे लेकर जाती है, ठीक है। ऐसे ही बोलते हैं आवर पब्लिशर इज़ ऑलमोस्ट रेडी टू गो टू दरभंगा। हम लोगों का पब्लिशर जो है वो लगभग में तैयार है दरभंगा जाने के लिए, है ना। चलिए इसका दूसरा मीनिंग देखते हैं। ऑलमोस्ट इज यूज्ड विद निगेटिव वर्ब्स बट हार्डली इज नॉट यूज विद निगेटिव वर्ब्स, ठीक है। ऑलमोस्ट का प्रयोग हम लोग हार्डली को पहले सेशन में पढ़ चुके हैं। हार्डली का प्रयोग हम लोग निगेटिव वर्ड्स के साथ में नहीं करते हैं, क्योंकि हार्डली जो है वो खुद निगेटिव मीनिंग रखता है ना। मुश्किल से, जिसका मतलब है मुश्किल से ना, या न के बराबर, ऐसा करके। तो हार्डली जो है वो खुद निगेटिव मीनिंग है, निगेटिव मीनिंग रखता है, इसीलिए इसका प्रयोग, हार्डली का प्रयोग निगेटिव वर्ब्स के साथ में नहीं होता है, लेकिन ऑलमोस्ट का प्रयोग हम लोग निगेटिव वर्ब के साथ में करते हैं, ठीक ना। ऑलमोस्ट इज यूज्ड विद निगेटिव वर्ब्स, ऑलमोस्ट का प्रयोग हम लोग निगेटिव वर्ब्स में करते हैं। जैसे देखिए आई वॉज फीलिंग सो टायर्ड एंड आई ऑलमोस्ट डिडंट कम, है ना। ऑलमोस्ट डिड नॉट के साथ में प्रयोग किया हुआ है ऑलमोस्ट का। तो आई वॉज फीलिंग सो टायर्ड, मैं काफ़ी थका हुआ महसूस कर रहा था, कि इतना थका हुआ महसूस कर रहा था कि डेट आई ऑलमोस्ट डिडंट कम, कि मैं बिल्कुल ही नहीं आ सकता था, नहीं आ पाया, है ना। चलिए ये था ऑलमोस्ट के बारे में। अब थोड़ा नियरली को देखते हैं। नियरली का भी लगभग मीनिंग सेम ही होता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, उसको हम लोग देखेंगे आगे। जैसे देखिए इसमें रूल 1 क्या है कि नियरली इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट के अर्थ में नॉट क्वाइट, मतलब प्राय सब का सब नहीं, मतलब प्रायः में सब, प्रायः सब, नॉट कम्प्लीटली, सारा का सारा नहीं, है ना। लगभग में, करीब करीब, वही मीनिंग इसका भी होता है ना, लगभग में, करीब करीब, या प्रायः सब, ठीक ना। तो एज एन एडवर्ब टू एक्सप्रेस प्रोग्रेस, वही चीज़ है, एडवर्ब के रूप में प्रयोग में आता है। चलिए देखते हैं इसका।
एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे बोलते हैं ही इज़ नियरली एज टॉल एज यू आर, वह लगभग में उतना ही लंबा है जितना कि तुम हो, है ना। ही इज़ नियरली एज टॉल एज यू आर, वह लगभग में उतना ही लंबा है जितने कि तुम हो। फिर ऐसे ही बोलते हैं द ऑडियंस वॉज नियरली ऑल मेन, ऑडियंस जो थे, जो श्रोतागण थे, वो सब के सब लगभग में मर्द ही थे, है ना। चलिए ऐसे ही इट इज़ नियरली 10 o'clock, अभी लगभग में 10 बज रहे हैं, ठीक है। द बॉटल इज़ नियरली एम्प्टी, बॉटल जो है लगभग में खाली है, पूरा खाली नहीं होगा, करीब करीब खाली होगा, ठीक है। चलिए इसका ये कहने का मतलब है। इसमें नोट देखिए, नोट 1 है ऑलमोस्ट एंड नियरली आर यूज्ड इन द सेंस ऑफ नियरली और नॉट क्वाइट विदाउट एनी डिफरेंस, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, और दोनों का लगभग में एक ही सेंस है, नियरली और नॉट क्वाइट, ऑलमोस्ट और नियरली दोनों का मतलब, है ना, मतलब सेम मीनिंग है, लेकिन दोनों में डिफरेंस भी है। डिफरेंस बिटवीन ऑलमोस्ट एंड नियरली, दोनों के डिफरेंस को देखते हैं थोड़ा सा, जो भी कुछ थोड़ा बहुत है उसको देखते हैं। चलिए, ऑलमोस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस द सिमिलैरिटी ऑफ ओपिनियंस और आइडियाज़, ठीक ना, कि ओपिनियन और आइडियाज़, जो ओपिनियन और आइडियाज़ हैं इसमें जो सिमिलैरिटी होती है, सिमिलैरिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम ऑलमोस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक ना, ओपिनियंस और आइडियाज़ के सिमिलरिटी को, ठीक है। जैसे बोलते हैं आई लाइक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, ये ओपिनियन है, और इसमें ये सिमिलरिटी है कि मैं लगभग में उन सभी को पसंद करता हूँ, तो आई लाइक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। ऐसे ही डिनर इज़ ऑलमोस्ट रेडी, डिनर जो है वो लगभग में रेडी है, ठीक है। चलिए, लेकिन नियरली क्या है, नियरली जो है इज़ यूज टू एक्सप्रेस प्रोग्रेस टुवर्ड्स डेस्टिनेशन, और नियरनेस विद अ नंबर, नंबर के साथ, संख्या के साथ करीब कितना है इस चीज़ को बताता है, ठीक ना, यानी किसी संख्या से कितनी नज़दीकी है इस बात को वो नियरली बताता है। जैसे बोलते हैं ही हैज़ नियरली 10 बॉयज़, उसके पास लगभग में 10 बच्चे हैं, 10 लड़के हैं, ठीक है। तो नंबर है 10 बॉयज़, तो इसके साथ की नज़दीकी बता रहा है कि 10 लड़के के नज़दीक में, ठीक ना, लगभग में 10 बॉयज़। चलिए ऐसे ही ऑलमोस्ट का देखते हैं। क्या ऑलमोस्ट इज यूज बिफोर द वर्ड्स, ऑलमोस्ट का प्रयोग इन शब्द के पहले होता है, ठीक ना, लेकिन ऐसे ही कुछ शब्द, जो शब्द हैं इसके साथ में नियरली का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड हैं वो सब। तो वो सारे वर्ड हैं नेवर, नोबडी, नो वन, एनी वन, एनीथिंग, नथिंग, एनीबॉडी, ठीक ना। तो इन सारे शब्दों के पहले हम लोग ऑलमोस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कौन कौन से वर्ड हैं जिसके पहले ऑलमोस्ट का प्रयोग किया जाता है, तो नेवर, नोबडी, नो वन, एनी वन, एनीथिंग, नथिंग, एनीबॉडी, ठीक है। जैसे बोलते हैं शी कैन ईट ऑलमोस्ट एनीथिंग, वह लगभग में कुछ भी खा सकती है, ठीक ना, वह लगभग में कुछ भी खा सकती है। कहने का मतलब है कि वो सब चीज़ तो नहीं, लेकिन लगभग में सब चीज़ ही खा सकती है, ठीक ना। चलिए, अच्छा कुछ और एग्जांपल जैसे बता दें, ऑलमोस्ट नोबडी लाइक्ड योर बिहेवियर, ऑलमोस्ट नोबडी, नोबडी के साथ में ऑलमोस्ट नोबडी लाइक्ड योर बिहेवियर, लगभग में कोई भी आदमी तुम्हारा बिहेवियर पसंद नहीं किया, इसका ये मतलब है ऑलमोस्ट नोबडी लाइक्ड योर बिहेवियर। ऐसे ही बोलते हैं आई हैव ऑलमोस्ट नथिंग टू ईट, नथिंग के साथ में आई हैव ऑलमोस्ट नथिंग टू ईट, मेरे पास कुछ भी खाने को, लगभग में खाने को कुछ भी नहीं है, ठीक ना। ऐसे ही बोलते हैं शी कैन ईट ऑलमोस्ट एनीथिंग, एनीथिंग के साथ में यही है सेंटेंस, शी कैन ईट ऑलमोस्ट एनीथिंग। ऐसे ही बोलते हैं नेवर के साथ में यू आर ऑलमोस्ट नेवर एट होम, तुम लगभग में कभी भी घर पर नहीं रहते हो, यू आर ऑलमोस्ट नेवर एट होम, ठीक है। चलिए इसी तरीके से इन सारे शब्दों के पहले हम लोग ऑलमोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नियरली में देखिए नियरली इज नॉट यूज बिफोर वर्ड्स नेवर, नेवर, नोबडी,
नेवर, नोबडी, नो वन, नथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, नन, इन सब के साथ में नियरली का प्रयोग नहीं होता है, ठीक ना। अगर ऐसा बोलें ही हैज़ नियरली नथिंग टू ईट, ठीक ना, ही हैज़ नियरली नथिंग टू ईट अगर बोलेंगे तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, ठीक ना। ही हैज़ ऑलमोस्ट नथिंग टू ईट अगर बोलेंगे तो सेंटेंस सही होगा, लेकिन ही हैज़ नियरली नथिंग टू ईट बोलेंगे तो वो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए थर्ड डिफरेंस देखते हैं। थर्ड पॉइंट है, डिफरेंस नहीं, थर्ड पॉइंट है ऑलमोस्ट, नियरली एंड प्रैक्टिकली हैव सिमिलर मीनिंग। अब इसमें ऑलमोस्ट, नियरली का तो लगभग सेम हम लोग अभी तक देखते आ रहे हैं। एक प्रैक्टिकली भी वर्ड है। प्रैक्टिकली का मतलब क्या होता है, थोड़ा उसको देख लें। प्रैक्टिकली मतलब भी ऑलमोस्ट या वेरी नियरली ही होता है, ठीक ना। जिसका एक सिनोनिम बोलें तो वर्चुअली होता है, ठीक ना। वर्चुअली मतलब जिसको काल्पनिक रूप से, वर्चुअल क्या होता है, जो हूबहू वैसा ही हो ना। जैसे हम लोग कंप्यूटर में जनरली यूज़ किया करते हैं वर्चुअल कीबोर्ड, तो असलियत में कीबोर्ड तो हार्डवेयर है जो हमारे डेस्क सब पे रहता है ना, टेबल पे रहता है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर में हम वर्चुअल कीबोर्ड बना देते हैं और उससे कीबोर्ड का काम करते हैं। तो वो क्या वर्चुअल मतलब क्या कि हूबहू सेम टू सेम जो फिजिकल है, फिजिकल चीज़ है उसके सेम टू सेम कोई सॉफ्टवेयर हो जाता है, यानी कि सेम टू सेम उसके जैसा ही, ठीक है, लगभग में वैसा ही, ठीक है। ये मतलब है लगभग में वैसा ही। तो वर्चुअल जो है ये वो वर्चुअली जो है वो लगभग में वैसा ही हुआ जो कि प्रैक्टिकली का सिनोनिम है, ठीक ना। जैसे बोलते हैं द थिएटर वॉज प्रैक्टिकली एम्प्टी। थिएटर जो था वो प्रैक्टिकली एम्प्टी था, मतलब लगभग में खाली था, जितना खाली हो सकता है। अब साफ पूरे तरीके से तो खाली नहीं होगा ना, पूरे तरीके से खाली होगा तब तो शो चलेगा ही नहीं, लेकिन लगभग में खाली था, प्रैक्टिकली खाली था, मतलब जितना हो सकता है प्रैक्टिकल में जितना हो सकता है उतना वो खाली था। नहीं मतलब कि अगर 500 का जगह है तो उसमें 100 आदमी ही भरे होंगे, 50 आदमी ही भरे होंगे, लेकिन यदि थिएटर में 50 आदमी भी हो गए तो शो तो चालू करना ही पड़ेगा, नहीं। तो वो प्रैक्टिकली एम्प्टी थे। समझ में आ रही है बात। ऐसे ही बोलते हैं आई मीट फेमस पीपल प्रैक्टिकली एवरी डे। मैं फेमस लोगों से मिलता हूँ लगभग में हर दिन। अब हर दिन तो नहीं मिलेगा, प्रैक्टिकली एवरीडे कहने का मतलब है कि हर दिन वो फेमस लोगों से नहीं मिलेगा। जो किसी फिल्म में मान लो कि कैमरामैन है या हेयर ड्रेसर है या कुछ इस टाइप का वो कुछ करता है, स्टंट मैन है, नहीं, तो वो लगभग में हर दिन किसी न किसी स्टार से मिलता होगा, फेमस लोगों से मिलता होगा, लेकिन एकदम ही बिल्कुल एवरीडे तो नहीं मिलता होगा, नहीं। तो प्रैक्टिकली एवरीडे उसको बोलते हैं, मतलब जो हो सकता है ना। प्रैक्टिकली मतलब क्या होता है, जो हो सकता है, ठीक ना, जितना किया जा सके वो चीज़ प्रैक्टिकल है। तो वैसे प्रैक्टिकली एवरीडे मतलब जितना हो सकता है, सप्ताह में 4 दिन, सप्ताह में 5 दिन, सप्ताह में 3 दिन, 4 दिन, ऐसा करके ऑन एन एवरेज कि वो उतना दिन मिल लेता है, कहने का ये मतलब है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली ये वर्ड था। ऐसे ही ये जो 3 शब्द हैं ऑलमोस्ट, नियरली और प्रैक्टिकली लगभग में सेम मीनिंग रखते हैं, ठीक ना। दे आर यूज फ्रिक्वेंटली विद द फॉलोइंग वर्ड्स। इन सारे वर्ड्स के साथ में इन तीनों वर्ड्स का प्रयोग होता है। देखते हैं कौन कौन से हैं वो शब्द। पहला वर्ड है ऑलमोस्ट के साथ में हम लोग सर्टेनली, ऑल, एवरी, इंटायरली, इम्पॉसिबल या एम्प्टी का भी प्रयोग करते हैं ऑलमोस्ट के साथ में। नियरली के साथ में कौन कौन सा, नियरली के साथ में कोई नंबर हो, ऑल हो, एवरी हो, ऑलवेज हो, फिनिश्ड हो या डाइड हो तो नियरली डाइड बोलते हैं, ठीक ना, या नियरली इन सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसे प्रैक्टिकली के साथ में भी हम लोग एनीथिंग का प्रयोग करते हैं, ऑल का, एवरी का, प्रैक्टिकली नो या प्रैक्टिकली नथिंग, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, नहीं बोलते हैं ना कि अगर करने जाए तो वो इम्पॉसिबल है, ठीक है, तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है ये चीज़, तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल का प्रयोग करते हैं। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल भी होता है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल भी होता है, ठीक ना। ऑलमोस्ट इंटायरली, प्रैक्टिकली नो, ऑलमोस्ट एवरी, प्रैक्टिकली एवरी, नियरली एवरी भी होता है। ऐसे ऑलमोस्ट ऑल, नियरली ऑल, प्रैक्टिकली ऑल होता है। ऑलमोस्ट सर्टेनली, नियरली नंबर्स और प्रैक्टिकली एनीथिंग। ऐसे करके इन सारे शब्दों के साथ में हम लोग प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं, इन सारे शब्दों के साथ में नियरली का यूज़ करते हैं और इन सारे शब्दों के साथ में ऑलमोस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं।
जैसे बोलते हैं सी ऑलमोस्ट मिस्ड हर ट्रेन, वह लगभग में अपना ट्रेन मिस कर दी, है ना। ऐसे नियरली ऑल द स्टूडेंट्स हैव बाइक्स, ऑल के साथ में नियरली का भी प्रयोग होता है, ऑलमोस्ट का भी और प्रैक्टिकली का भी। तो नियरली ऑल द स्टूडेंट्स हैव बाइक्स, है ना, लगभग में सारे स्टूडेंट्स के पास बाइक हैं। जैसे आई हैव गॉट प्रैक्टिकली एवरी सीडी दे हैव मेड। अब प्रैक्टिकली एवरी सीडी दे हैव मेड कहने का क्या मतलब है कि आई हैव गॉट, मेरे पास हैं लगभग में सारे सीडी जो कि उन लोगों ने बनाए हैं, दे हैव मेड, है ना। तो उन लोगों ने जितने बनाए हैं, कहने का ये मतलब है कि सारे के सारे नहीं हैं, लेकिन जितने हो सकते हैं, प्रैक्टिकली एवरी सीडी दे हैव मेड, जितने हो सकते हैं उसमें मेरे पास किसी भी एक आदमी के पास जितने हो सकते हैं तो उतने मेरे पास हैं। आई हैव गॉट प्रैक्टिकली एवरी सीडी दे हैव मेड। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये तीनों शब्द ऑलमोस्ट, नियरली और प्रैक्टिकली, तीनों शब्द अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये चीज़ समझ आया या मैं आपको ये चीज़ समझा पाया हूँ तो आप लोग प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें, ताकि आपको कोई भी इम्पोर्टेंट जो वीडियोज़ हो वो मिस नहीं हो आपसे। और इससे ज़्यादा अगर आप इसकी प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं या इसी तरीके से और भी नॉलेज लेना चाहते हैं, हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आनंद इंग्लिश क्लासेस को डाउनलोड करें और फिर उसके बाद मैं आपसे उस कोर्स में मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।